आप समस्त देशवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को हर वर्ष मनाई जाती है। इतिहास लिखने वालों ने इतिहास के कई राजनेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को उचित स्थान दिया है, लेकिन कुछ स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें स्वर्ण अक्षरों में लोगों के जेहन में उकेरा जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें उचित स्थान नहीं दिया जा सका। इतिहास लिखने वाले हमेशा ही किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इतिहास लिखने वालों का भी अपना निजी झुकाव होता है और यही कारण है कि इतिहास में काफी कुछ एक तरफा है। इसी कड़ी में एक नाम है सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी वह स्थान इतिहास में नहीं दिया जा सका जो दिया जाना चाहिए था। भारत की आजादी को लेकर हम आपको सुभाष चंद्र बोस की तरफ का पक्ष रखने वाले हैं। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम में भी लोगों का योगदान रहा है, लेकिन सुभाष बाबू एकमात्र ऐसे कड़ी थे जिस कारण ब्रिटिश सरकार को भारत को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध और 1947 के दौरान हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना गांधी जी अहिंसा का नारा देते हुए और क्रूर अंग्रेजों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। महात्मा गांधी पंडित नेहरू और सुभाष बाबू को अपने बेटे की तरह मानते थे। लाख वैचारिक मतभेद होने के बावजूद गांधी, नेहरू और सुभाष बाबू के बीच कभी मनभेद नहीं हुआ। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता पाना चाहते थे, लेकिन सुभाष का मानना था कि अहिंसा के रास्ते पर कर स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती, क्योंकि अंग्रेज बेहद क्रूर थे और उन्होंने आजादी से पहले तक लगभग सभी आंदोलनों को दबाने के लिए अपनी क्रूरता का परिचय दिया था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट उनकी हेलोग्राम प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तियों और संस्थानों को आपदा प्रबंधन में योगदान के सम्मान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि देश के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस के प्रति आभार के प्रतीक के रूप में इंडिया गेट पर उनकी ग्रेनाइट की एक प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक उस स्थान पर उनकी एक हेलोग्राम प्रतिमा वहां लगाई जाएगी। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक अद्वैत गणनायक ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया गेट पर लगाए जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रस्तावित प्रतिमा 25 फुट ऊंची होगी और ग्रेनाइट पत्थर से बनाई जाएगी। नमस्कार मित्रों, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नई खबर, नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने सबका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक ले देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला।